सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी किडनी खराब हो गई है, तो निकालनी पड़ेगी और उसका कोई इलाज नहीं है। तो किडनी मैंने निकाल दी, पहला मैंने ऑपरेशन कराया। उसके बाद थोड़े समय कहूँगा, मैं रेवा की इच्छा के बिना रेवा खंड में पत्ता तक नहीं हिलता, और यहाँ वही आते जिसे माँ रेवा बुलाती है। और जब आप परिक्रमा का संकल्प करते हो, घर पे मुझे परिक्रमा करनी जानी है, तब से मैया की आपके कृपा होने लगती है, लेकिन हम वो जान नहीं सकते। नर्मदा की परिक्रमा करने कहीं साधु संत सिद्ध साधक ग्रस्त एवं यूँ कहें अब तो देश विदेश से भी भक्त माँ नर्मदा की परिक्रमा करने आने लगे हैं। और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत, एक ऐसे नर्मदा भक्त से जो माँ नर्मदा की परिक्रमा करने जब आए थे तब वो जीवन और मृत्यु के बीच अपनी जंग लड़ रहे थे। दोनों किडनियों में पस, कमर में पूरी तरह इन्फेक्शन और यूँ कहे कि झुके झुके ही पलंग पर रहना और स्वयं खड़े हो भी नहीं सकते थे, परिवार वाले उन्हें खड़ा करते थे और वो चलते थे। धीरे धीरे वो पलंग पर ही माँ नर्मदा के बारे में यूट्यूब पर देखने लगे, सुनने लगे और उन्हें पता चला कि एक पृथ्वी पर ऐसी पुण्य सलीला माँ रेवा माँ नर्मदा है जिसकी परिक्रमा की जाती है। और वहीं से उन्होंने मन बनाया कि मुझे माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा करनी है। फिर आगे क्या हुआ ये सब हम जानेंगे आज। श्री नर्मदे हर। आज हम माँ नर्मदा के पावन तट पर हैं और हमारे साथ है नर्मदा परिक्रमावासी सुरेश बाबा जी, जो गुजरात राजकोट से हैं। बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे। हम माई के तट पर आपको इस भगवती रेवा महारानी के चमत्कार और आशीर्वाद की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं। इसको आप पूरा सुनिएगा। क्या है माँ नर्मदा और इस कलयुग में माँ नर्मदा के इस जल में जो कहा है, दादा गुरु ने भी कहा है, ये पानी नहीं भवानी है। इस माई को जो घर बैठकर भी इसका चिंतन करता है, वो माँ उस भक्त को अपने तट पर बुला लेती है। वैसी ही कहानी है हमारे सुरेश जी की, जो 2 वर्ष से जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे, जिन्हें डॉक्टर ने कहा था आपका जीवन 3 महीने का बचा है, आप चल नहीं सकते, आप वज़न उठा नहीं सकते। पर कैसे इनके मन में ये विचार आया कि मुझे माँ नर्मदा की परिक्रमा करनी चाहिए, जब मरना ही है तो माँ की गोद में जाकर क्यों ना मरा जाए। ऐसा संकल्प इनके मन में कैसे उठा, ये सारी कहानी, ये सारा भाव हम आज खुद इनकी जुबानी इनके मुख से सुनेंगे। बिल्कुल सत्य ये घटना है जिसका पूरा वृत्तांत हमें सुरेश बाबा जी आज सुनाने जा रहे हैं। 2 वर्ष से आप परिक्रमा में थे, हम भी सतत हमारे संपर्क में थे। कैसे आप यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं माँ नर्मदा परिक्रमा के बारे में, और कैसे यहाँ तक आकर 2 वर्ष 1 माह में निर्विघ्न परिक्रमा पूर्ण करते हैं। ये सारी कहानी जानने के लिए हम आज की चर्चा करेंगे सुरेश जी से। मात श्री नर्मदे हर। बताइए बाबा जी, कैसे आप माँ नर्मदा के तट पर पहुँचे, कैसे आपके मन में यह विचार आया? शुरुआत कीजिएगा उन दिनों से जब आप घर में अपना जीवन व्यतीत करते थे। कौन सी वो बीमारी थी जिसने आपको घेर लिया था? पहले तो मैं यह कहूँगा, माँ रेवा की इच्छा के बिना रेवा खंड में पत्ता तक नहीं हिलता, और यहाँ वही आते जिसे माँ रेवा बुलाती है। और जब आप
परिक्रमा का संकल्प करते हो घर पे मुझे परिक्रमा करनी जानी है, तब से मैया की आपके कृपा होने लगती है, लेकिन हम वो जान नहीं सकते। ये जो हमारा प्रांत है वहीं पे मैया जी से काफ़ी दूर हम रहते हैं, 500-600 किलोमीटर हम दूर रहते हैं। वहाँ कोई महिमा नहीं है। लेकिन जब मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि मुझे किडनी की बीमारी हुई, तो काफ़ी समय मैं बीमार रहा, तो सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी किडनी खराब हो गई है, तो निकालनी पड़ेगी और उसका कोई इलाज नहीं है। तो किडनी मैंने निकाल दी। पहला मैंने ऑपरेशन कराया, उसके बाद थोड़े समय में वापस इन्फेक्शन फैल गया शरीर में, तो दूसरा ऑपरेशन कराया, बहुत सारा पस निकला, तो भी मैं ठीक नहीं हुआ और इन्फेक्शन फैलता फैलता कमर तक पहुंच गया। एक कमर में छेद हो गया। डॉक्टर ने दूसरा ऑपरेशन किया, फिर भी मुझे कोई राहत नहीं हुई। तो ऐसे लगातार मैं 2 साल बीमार रहा और पत्थर भी पड़ा रहा। तो डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन फैलते फैलते बदन के कहीं भाग में फैल चुका है और वो भी निकाल देना पड़ा, तीसरा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो वैसे मैं पथारी में पड़े थक चुका था और टाइम पास के लिए मैं मैया जी का वीडियो देखता था। अरे वीडियो में देखा तो राजर्षि और ब्रह्मर्षियों ने परिक्रमा की, कई युगों से देवों ने दानवों ने परिक्रमा की और मैया जी का भक्ति किया। तो मेरे जीवन में ऐसा विचार आया कि जिंदगी में एक बार तो परिक्रमा करनी चाहिए। मैया जी की महिमा जान के मुझे रड़ना आ जाता था। मैं वीडियो नहीं देख सकता था कि इतनी महिमा है, इतना कहीं राजर्षि और ब्रह्मर्षियों ने की, तो मुझे भी इच्छा हुई कि मुझे भी परिक्रमा करनी है। तो सब बताते थे कि अब तेरे से परिक्रमा नहीं होगी, वहाँ वजन उठाना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो मैंने कहा एक बार जो आएगा सो जाएगा, एक बार मरना ही है, तो मुझे तीसरा ऑपरेशन नहीं कर रहा ना। मैंने मैया को गुहार लगाई गए, जो मैया मैं अच्छा हो जाऊंगा तो मैं तेरे तट पे आके भजन करूंगा और मैं तेरी परिक्रमा करना चाहता हूँ। तो मैं घर आ गया और आहिस्ता आहिस्ता दीपावली के थोड़े दिन में स्वस्थ हो गया। तो मैंने सोचा फिर माया में मन लग जाए तो अब मैं परिक्रमा में निकल जाता हूँ। और मैं जबलपुर जूनागढ़ से जो ट्रेन चलती है वहाँ से ओमकारेश्वर, उज्जैन से ओमकारेश्वर पहुँचा और ब्राह्मण देवता को मिल के पूजा पाठ करा के मुंडन करके मैं परिक्रमा में निकल गया। आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और वजन भी उठा रहा हूँ, पर्वत चढ़ रहा हूँ। वो सब मैया की कृपा, मैया उठवाती है और मैया ही चलवाती है, लेकिन हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम परिक्रमा कर सकें। जब आप बीमारी की अवस्था में थे तो यूँ कहें कि कठिन संकल्प था ये कि हमें नर्मदा परिक्रमा पे चलना चाहिए। तो क्या आपने घर परिवार में से किसी को साथ लाने के लिए कहा? किससे आपने नर्मदा परिक्रमा के लिए कहा कि आप मेरे साथ चलिए, या आपके मन अकेला ही माँ के तट पर आने का हुआ? जब मैं परिक्रमा के लिए मन में जाने का मैंने संकल्प किया, तब मैंने मेरे दोस्त है, इष्ट मित्र है, उसको भी बताया कि परिक्रमा में मुझे जाना है, लेकिन मेरी हाथ स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वहाँ वजन उठाना पड़ता है, तो आप कोई मेरे साथ चलिए। तो 2-3 मेरे मित्र को मैंने बताया कि आपका सारा खर्चा मैं देता हूँ, आने जाने का टिकट का खर्चा देता हूँ और पैसा की आवश्यकता है आपके परिवार के लिए। आप जब परिक्रमा में आओगे तो आपके घर की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन मेरी स्वास्थ्य देख के किसी तक अगर वहाँ पहुँचे और कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो मेरे साथ आने को तैयार नहीं थे। इससे काफ़ी समय निकल गया। तो 2-3 जो मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे अंगत मित्र थे, उसको भी मैंने कहा कि बाबा जी आप मेरे साथ चलिए, हम 3-4 महीना में परिक्रमा करके आ जाएंगे। अगर हम चल नहीं सकते तो हम वाहन में बैठ जाएंगे। मेरी इच्छा थी कि अगर वाहन में भी बैठ के परिक्रमा जो हो जाए तो मेरी मन की इच्छा पूरी हो जाए। तो कोई लोग मेरे साथ आने को तैयार नहीं थे। सबको यही डर था अगर बाबा जी को कुछ हो गया तो हम फंस जाएंगे। तो कोई आने का आपस में बातें करता था कि बाबा जी के साथ नहीं जाना है, इसकी हालत बहुत ख़राब है और उसका वजन भी हमें उठाना पड़ेगा उसके साथ जाएंगे। तो मैंने सोचा जो संभालेगी वो मैया संभालेंगी। और मैंने
बचपन में एक पिक्चर देखा था, कर्मा पिक्चर है, उसमें से मैंने प्रेरणा मिली। दिलीप कुमार को जब आतंकवादियों से जंग लड़ना था तो 3 कैदी उसमें से चॉइस किया जिसको फांसी होने वाली थी। वो ऐसे खूंखार कैदी थे, तो उसके खूंखार कैदी पे उसने चॉइस अपनी पसंद की उतारी और कैदियों को कहा, अगर आप देश की सेवा के लिए जो आते हो तो आपकी फांसी हाँ, आपकी सजा रुक कम हो जाएगी, सकती है। फांसी आप आपको नहीं दी जाएंगी और देश सेवा के लिए आप जीवन न्योछावर कीजिए। तो 3 आदमी, दिलीप कुमार जो कमांडो था, कैप्टन था, उसके साथ आते हैं। तो और समय जाने पर वो खुद 3 अपने को बचा नहीं सकते, वो ऐसे प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं। और दूसरा तीसरा था वो दारू पीने में लग जाता है। तो आतंकवादी को पता चलता है कि ऐसे मुझे मारने के लिए इन लोगों ने टीम बनाई, तो आतंकवादी उन पे हमला कर देते हैं और बाबा जी उसको बचाते हैं, दिलीप कुमार जी। तो तब दिलीप कुमार जी उन तीनों को डांटते हैं और डायलॉग बोलते हैं कि राणा विश्व प्रताप सिंह नाम है मेरा, दुश्मन की सरहद पे अकेला जाऊंगा। तो उसमें से मैंने प्रेरणा ली, कोई ये लोग कोई नहीं आए तो ना से अब मैं अकेला निकल जाता हूँ, जो संभालेगी वो मैया संभालेंगी। उसमें से मुझे प्रेरणा मिली कि अकेला आदमी भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं, अगर एक ओ बार आप संकल्प कर लो तो अकेला। और आज मैं मैया की कृपा से 1 निरंजनी, 2 में सुखी, 3 में खटपट और 4 में दुखी। तो एक में जो परिक्रमा करने का आनंद है वो अलग ही है। वो बस वो डायलॉग में वो दुश्मन की शरण में जाता था जी और जी आप जगत का पालन करने वाली माँ रेवा, माँ नर्मदा, जो षष्ठी का पालन करती है, अपने लाल गोपाल को आनंद में रखती है, उसकी शरण में आ रहे थे। तो यहाँ आने में तो कोई आपको झिझक नहीं थी, पर आपने संकल्प लिया उस फिल्म के डायलॉग से कि हमें अकेला ही चलना चाहिए, और आप आ गए माँ नर्मदा के तट पर। जी। तो अब हम चलते हैं उस ओर। हरदा जिले से होने लगी 2 घंटे से रावेर